बाबा वांगा की 2025 के लिए 10 हैरानकुन पेशीन गोइयों का जायजा। आसिया बतूल स्ट्रूलजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल स्ट्रूलजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बाबा वांगा की 2025 के लिए 10 हैरानकुन पेशीन गोइयों का जायजा लेंगे। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर बारी बारी उनकी 10 पेशीन गोइयां बयान करूंगी कि ये इंसानी जिंदगियों पर क्या असरात डालेंगी। तारुफ। बाबा वांगा बल्गारियाई सुफियाना खातून जिनका 1996 में इंतकाल हो गया ने अपनी जिंदगी भर की गई मुतअद्दिद पेशीन गोइयों से बहुत से लोगों को अपने सिहर में जकड़ लिया है। उगरचे इसकी कुछ पेशीन गोइयों को नतीजा खेज होने से ताबीर किया गया है, दीगर मुतनाज़ा मुबहम है। ये तस्लीम करना जरूरी है कि बाबा वांगा ने वाज़े तौर पर अपनी बहुत सी पेशीन गोइयों के लिए मखसूस साल मुतय्यन नहीं किए, इसलिए 2025 जैसी दुरुस्त तारीखों को उनकी पेशीन गोइयों से मंसूब करना बड़ी हद तक कियास आराई पर मबनी है। ताहम इसके बावजूद इसके तसव्वुरात की तशरीहात और आलमी वाक़यात में मुरव्वजा रुझानात की बुनियाद पर हम 10 पेशीन गोइयां पेश करते हैं जो अक्सर मुस्तक़बिल करीब से मुंसलिक होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में पहुंचूं और बाबा वांगा की पेशीन गोइयों को वजाहत से बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। नंबर 1, तकनीकी इनकलाब और मशीनों के साथ इंसानों के इंज़माम। बाबा वांगा को अक्सर एक बड़ी तकनीकी तब्दीली की पेशीन गोई का सेहरा दिया जाता है, जहां इंसान और मशीनें किसी हद तक जम हो जाएंगी। 2025 तक यह कियास किया जाता है कि मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में नुमायां पेशरफ्त होगी, जिसके नतीजे में ऐसे मंजरनामे सामने आएंगे जहां इंसानों को तकनीकी इम्प्लांट्स के जरिए अपनी जिस्मानी और इल्मी सलाहियतों को बढ़ाने का इख्तियार हासिल हो सकता है। ये दिमागी मशीनी इंटरफेस से लेकर बायोनक आज़ा तक कुछ भी हो सकता है, जो बगैर किसी रुकावट के इंसानी आसाबी निज़ाम के साथ मिल जाएंगे। ये पेशरफ्त इंसानों और मशीनों के दरमियान लाइन को धुंधला कर सकती है, जिससे गहरे इखलाकी और फलसफियाना सवालात पैदा होते हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है। नंबर 2, माहौलियाती तबाही और मौसमियाती तब्दीली। बाबा वांगा की ज्यादा खतरनाक पेशीन गोइयों में से एक में ज़मीन को शदीद माहौलियाती आफात का सामना करना शामिल है। मुबैना तौर पर इसने कुदरती आफात जैसे ज़लज़लों, सैलाबों और समंदरी तूफानों के बढ़ते हुए वाक़यात की पेशगोई की। यह मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है, जिसमें ज़्यादा बार और शदीद मौसमी वाक़यात दुनिया भर की कम्युनिटीज़ को मुतासिर कर रहे हैं। सतह समंदर में इजाफे से साहिली शहरों को खतरा लाहिक हो सकता है, जबकि खुश्क साली और जंगल की आग खास तौर पर उन इलाकों में ज्यादा आम हो सकती है जो पहले से ही मौसमियाती तब्दीली का शिकार है। पेशीन गोई से पता चलता है कि फितरत के साथ इंसानियत की जिदोजहद एक नाजुक मोड़ तक पहुंच सकती है, जिससे आलमी रहनुमाओं को सख्त इक़दामात करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नंबर 3, आलमी सियासी तब्दीलियां और एक नई सुपर पावर का उरूज। बाबा वांगा की पेशीन गोइयों में अक्सर 2025 तक जुग्राफियाई सियासी तब्दीलियां शामिल थीं। कुछ तशरीहात बताती हैं कि आलमी ताकत की सूरती हाल में एक अहम तब्दीली हो सकती है। एक नई सुपर पावर अमेरिका और चीन के तसल्लुत को चैलेंज करने के लिए उभर सकती है। ये नई ताकत अक़वाम का इत्तेहाद तेजी से उभरता हुआ मुख हो सकता है, जो आलमी सतह पर अपना असर और रसूख कायम करने के लिए तकनीकी जिद्दत, इक़्तिसादी सलाहियत और फौजी ताकत का फ़ायदा उठाएगा। ये तब्दीली आलमी इत्तेहाद की तंजीमों का बाइस बन सकती है और मुमकिना तौर पर हुकूमत सियासी ढांचे की नई शक्लें जो आज के उसूलों से मुख्तलिफ हैं। नंबर 4, खलाई तहकीक और मावराए ज़मीन ज़िंदगी से राबता। बाबा वांगा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पेशगोई की थी कि इंसानियत 2025 तक मावराए ज़मीन यानी एलियन की ज़िंदगी से राबता कर लेगी। खलाई तहकीक में तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ ये पेशीनगोई हकीकत बन सकती है। दूसरे सैयारों चांद पर माइक्रोबियल जिंदगी की दरियाफ्त, यहाँ तक कि ज़हीन मावराए ज़मीन तहजीबों के इशारे भी इंसानियत के लिए गहरे असरात मुरत्तब कर सकते हैं। यह मजहबी अकायद, साइंसी तफहीम और कायनात में हमारे मकाम को चैलेंज कर सकता है। नंबर 5, आलमी वबाई और सेहत आमा का बहरान। जबकि बाबा वांगा कोविड-19 की वबा को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, उनके कुछ पैरोकारों का ख्याल है कि उन्होंने इसकी पेशगोई की थी।
इसने एक ऐसे मुस्तकबिल की पेशीन गोई की जहां 2025 तक इंसानियत को एक और आलमी सेहत के बहरान का सामना करना पड़ेगा। इसमें एक नए इंतहाई मुतअद्दी वायरस का ज़हूर ये भी मुमकिन है कि मौजूदा दौर में बीमार करने वाले जरासीम अद्वियात के असर में नहीं आएंगे। पेशीन गोई से पता चलता है कि ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स का एक बार फिर तजर्बा किया जाएगा और दुनिया को एक ऐसे दौर के लिए तैयारी करने की ज़रूरत पड़ सकती है जहां मौसमियाती तब्दीली और शहरकारी जैसे अवामिल की वजह से वबाई अमराज ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 6, माशी तबाही और मुतबादिल मईशतों का उरूज। कुछ तशरीहात के मुताबिक बाबा वांगा ने एक अहम माशी बदहाली की पेशगोई की है जो 2025 तक आलमी मालियाती निज़ाम को दिरहम बरहम कर देगी। ये एक बड़े माशी बहरान के तौर पर जाहिर हो सकता है जो रिवायती बैंकारी निज़ाम और करेंसियों को नुकसान पहुंचाता है। इसके जवाब में मुतबादिल मईशतें मुमकिना तौर पर डिजिटल करेंसियों जैसे क्रिप्टो करेंसी यहाँ तक के बॉर्टरिंग सिस्टम्स की बुनियाद पर उभर सकती है। ये तब्दीली माशी ताकत के डिसेंट्रलाइजेशन का बाइस बन सकती है जिसमें अफराद और कम्युनिटीज़ इख्तिराई ज़राए से अपने माली मुस्तकबिल का कंट्रोल संभाल लेंगे। नंबर 7, तिब्बी साइंस में तरक्की और इंसानी लंबी उम्र। बाबा वांगा ने मुबैना तौर पर तिब्बी साइंस में अहम पेशरफ्त की पेशीन गोई की जो इंसानी जिंदगी की तवक्को को नुमायां तौर पर बढ़ा देगी। 2025 तक ये मुमकिन है कि जीनियात दोबारा पैदा करने वाली अद्वियात और ज़ाती सेहत की देखभाल में पेशरफ्त लोगों को तवील सेहतमंद जिंदगी गुजारने की इजाज़त दे सके। ऐसे इलाज हो सकते हैं जो मुअस्सिर तरीके से बुढ़ापे को रोक सकते हैं या कैंसर और अल्जाइमर जैसी साबिका लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। पेशीन गोई एक ऐसे मुस्तकबिल की तजवीज़ करती है जहां उम्र बढ़ने को एक नागुज़ीर ज़वाल के मुकाबले में एक काबिल इलाज हालत के तौर पर देखा जाता है जिससे मुआशरे में उम्र रसीदा और बूढ़ों को देखने के अंदाज में गहरी तब्दीलियां आती हैं। नंबर 8, सकाफती और रूहानी बेदारी। बाबा वांगा की पेशीन गोइयां अक्सर 2025 तक इंसानियत के रूहानी इर्तिका को छूती थी। कुछ तशरीहात ये बताती हैं कि दुनिया रूहानी बेदारी की बहाली आलमी शऊर की एक नई शक्ल का तजर्बा कर सकती है। ये मादियत प्रस्ती के साथ बढ़ती हुई मायूसी समेत अवामिल के मजमुए से कारफरमा हो सकती है। माहौलियाती बहरान और तेजी से बदलती हुई दुनिया में मानी की तलाश। ये रूहानी बेदारी नए मज़ाहिब फ़लसफ़ियाना तहरीकों की तश्कील का बाइस बन सकती है जो इनफरादी कामयाबी पर फितरत के साथ हम आहंगी ज़हन साजी और इज्तिमाई फलाह पर जोर देती है। नंबर 9, आलमी इत्तेहाद और आलमी हुकूमत की तश्कील। बाबा वांगा से मंसूब एक और पेशीन गोई एक मुत्तहिद आलमी हुकूमत का ख्याल है जो आलमी बहरान की वजह से ज़रूरत के तहत सामने आएगी। 2025 तक दुनिया ऐसी हुकूमत की जानिब पहला कदम देख सकती है, ख़ास तौर पर अगर आलमी चैलेंजेस जैसे कि वबाई अमराज, मौसमियाती तब्दीली और माशी अदम इस्तेहकाम का सामना है। ये हुकूमत अक़वाम का इत्तेहाद हो सकती है जिसने अपने वसाइल और फैसला साजी के इख्तियारात उन मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे कर लिए जिनको कोई एक मुख्तनहा हल नहीं कर सकता। जहाँ ये ज़्यादा इस्तेहकाम और ताउन ला सकता है वहीं यह कौमी खुद मुख्तारी और इनफरादी आज़ादियों के नुकसान के खदशात का बाइस भी बन सकता है। नंबर 10, दूसरे सैयारों की इंसानी नौआबादियात। ख्याल किया जाता है कि बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि इंसानियत दूसरे सैयारों को नौआबादियात बनाना शुरू कर देगी। ये हकीकत बनने के दहाने पर हो सकता है, ख़ास तौर पर स्पेस एक्स जैसी निजी खलाई कंपनियों के साथ खलाई तहकीक की हुदूद को आगे बढ़ाना। पेशीन गोई से पता चलता है कि इंसान चांदा मरीख पर मुस्तकिल कॉलोनियां कायम कर सकते हैं जिसकी वजह से ज़मीन के माहौलियाती चैलेंजों के सामने स्पीसीज़ की बका को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। इससे इंसानी तारीख में एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है जहां खलाई नौआबादियात इंसानी तहजीब का एक अहम पहलू बन जाती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।